देखिए, कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है और आम मतदाता है वो परिवर्तन की चाहत, उनमें चाहत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे 5 साल पहले किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया है। जैसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी ने एनआरसी का मामला उठाया था, कुछ हुआ नहीं। दूसरा, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में जो सीमा है उसको लॉक करने की बात कही थी, कुछ नहीं हुआ। वैसे ही वहाँ 0% में किसानों को ब्याज देने की बात है। ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे में एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात, तो ऐसे बड़ी जो घोषणाएं उन्होंने की थी उसको कुछ नहीं किया। मज़दूरों को उन्होंने, चाय बागान के मज़दूरों को कहा था 351 रुपया मजदूरी देंगे। 5 साल बीत गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए उनको पता चल गया कि जितनी बातें हैं वो सब जुमला है, ये जुमलेबाजों की सरकार है। और वहाँ दो मुख्यमंत्री हैं, एक सोनोवाल और दूसरा हेमंता विश्व शर्मा, तो दो हैं। तो किसकी सुने किसको ना सुने, ये स्थिति वहाँ है। प्रधानमंत्री जी की इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। लोगों में जब असंतोष होता है तो आंदोलन करते हैं, और ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते हैं। तो इसमें ये प्रजातंत्र का हिस्सा है। विधायक है, सांसद है, वो अपनी बात, अपनी पार्टी की बात, अपने क्षेत्र की बात वो विधानसभा और लोकसभा में कह लेते हैं, आम जनता कहाँ कहेंगे। और यदि इस प्रकार से कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता प्रधानमंत्री स्तर पे इस प्रकार की कोई बात होनी चाहिए। मैं तो उनको धन्यवाद दिया हरदीप पुरी जी को, मैं कहाँ श्रेय ले रहा हूँ। यदि विधानसभा में अशासकीय संकल्प आया और उसमें मैंने 27 करोड़ रुपये राशि स्वीकृत कर दी, जबकि आज तक के इतिहास में कभी अशासकीय संकल्प में राशि की घोषणा नहीं की गई थी, क्योंकि बिलासपुर एयरपोर्ट का मामला था और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे लोग, और इस कारण से मैंने उस परंपरा को भी तोड़ते हुए 27 करोड़ रुपये घोषणा की, और वो राशि से बना भी 3C लाइसेंस के लिए हमने पहल की, उसी स्टैंडर्ड को बनाने के लिए काम किया, ज़मीन दी, तब जाके बना है। तो श्रेय जिसको जनता जान रही किसको श्रेय देना है नहीं देना है। अब उसका नामकरण बिलासाबाई क्योटिन के नाम से हमने किया है, तब इसमें अब श्रेय लेना चाहें, जिसको लेना चाहे ले लें, कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब तेंदुलकर का खेती किसान इसका क्या लेने देना, वो भारत रत्न है, और भारत रत्न उनको इसलिए मिला है कि वो खेल के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा नाम कमाया और देश का नाम रोशन किया, इसलिए उनको भारत रत्न दिया गया है। और यदि इस प्रकार से बयान आते हैं, यदि उसके पहले भी खेती किसानी से संबंधित कोई बयान देते रहे हों या काम करते रहें उस क्षेत्र में, तो समझ भी आता है, लेकिन उसका फील्ड नहीं। जैसे शरद पवार जी ने ठीक सलाह दी होंगी, तो उनका फील्ड नहीं है, उस प्रकार से बयान से बचना चाहिए। ऐसे ही होता है कि मोह में आदमी पुरानी लिस्ट निकाल के ये कर जाते हैं। अब वैसे भी रमन सिंह जी के पास कोई काम नहीं है, तो कम से कम लिस्ट तो ठीक ठाक देख लेते हैं। दिवंगत लोगों को पदाधिकारी बनाए, 10 लाख कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ में उनके, उसके बाद भी पदाधिकारी बनाने के लिए दिवंगत मिले। वैसे रमन सिंह के राज में मजदूर भी ऊपर से आके, कवर्धा ज़िले में उनकी गृह जिला की बात है, वो ऊपर से आते थे और मजदूरी करके फिर पैसा लेके वापस चले जाते थे। भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी कोई सब कुछ ठीक नहीं है। जब सत्ता में थे तब भी रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल के संबंध क्या थे, प्रेम प्रकाश पांडे और रमन सिंह जी के रिश्ते क्या थे, नंद कुमार साय, नंदकीराम कंवर जी और इनके संबंध क्या थे, वो तो सब जग जाहिर है। अब वो सब सतह पे आ रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी में जब तक इन नेताओं को हटा के कोई नया नेतृत्व नहीं देंगे, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी बांस उत्पादन होता है और आसाम में बांस के से जुड़े हुए बहुत सारे उद्योग वहाँ संचालित है। तो ऐसे में वहाँ के उद्योगपतियों को मैंने आमंत्रित किया कि छत्तीसगढ़ में आए, यहाँ भी बांस उत्पादन होता है,
और आपको किस प्रकार के किस क्वालिटी का बांस चाहिए तो वो हम लोगों को बताएं, जिससे फर्नीचर और दूसरे उद्योग स्थापित हो सकें, ताकि यहाँ भी लोगों को उससे रोज़गार मिल सके। और चाय में जैसे सोगड़ा आश्रम जसपुर में पिछले कई वर्षों से वो चाय उत्पादन कर रहे हैं, और उसे प्रेरणा लेके और कुछ लोग चाय के क्षेत्र कृषि करने लगे हैं। तो हमारे यहाँ भी वो संभावनाएं हैं कि छत्तीसगढ़ में भी यहाँ के वातावरण भी चाय के अनुकूल है, तो उस क्षेत्रों में चाय बागान लगाया जा सकता है, और इसलिए मैंने उनको आमंत्रित किया है।